ऑक्सीजन एक खोज। जी हां, देश में आजकल कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। मरीज, अस्पताल, डॉक्टर सभी ऑक्सीजन खोज रहे हैं, लेकिन जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन का क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा। आज इस खास शो में हम आपको सीधे ऑक्सीजन प्लांट में लेकर जाएंगे। आपको ऑक्सीजन की पूरी ABCD समझाएंगे, बताएंगे जीवनदायिनी ऑक्सीजन कैसे बनती है, प्लांट से सीधे कैसे अस्पताल में मरीज तक पहुंचती है। आस टूट रही है, सांस टूट रही है, जिंदगी की डोर छूट रही है। एक तरफ चीख पुकार है, जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन की मौत हो रही है। इंसान को जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन साथ छोड़ रही है। आजकल अस्पतालों के बाहर कुछ ऐसे ही हालात हैं। दिन पर दिन कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मरीजों की सांस चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन है कि मिल ही नहीं रही। मरीज परेशान है, तीमारदार दौड़ भाग रहे हैं, धरती के भगवान परेशान है, सरकार भी परेशान है। हर तरफ हड़कंप मचा है। ऐसे में सवाल यह है कि सांस चलाने वाली ऑक्सीजन कहां गई? मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में कहां दिक्कत है? आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि देश में कहां-कहां ऑक्सीजन प्लांट हैं और वहां कितनी ऑक्सीजन बनती है। सबसे पहले बात देश के बड़े ऑक्सीजन प्लांट की, जो देश के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन मुहैया करवा रहे हैं। देश में फिलहाल 7,127 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बन रहा है और सबसे ज्यादा 2,000 टन अकेले आइनॉक्स कंपनी बना रही है। यानी देश का 60% ऑक्सीजन अकेले आइनॉक्स दे रही है। कंपनी के बंगाल और यूपी के प्लांट में हर दिन 200 टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। देश की बड़ी तेल कंपनियों ने भी अपनी रिफाइनरीज में मेडिकल ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया है। ये कंपनियां दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन करीब 150 टन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। भारत पेट्रोलियम 100 टन मेडिकल ऑक्सीजन बना रही है। इसके अलावा टाटा स्टील हर दिन 200 से 300 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया 200 टन मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने महाराष्ट्र को 100 टन ऑक्सीजन मुफ्त में देने का वादा किया है। कंपनी ने MP को 60 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम आपको यह भी समझाएंगे कि मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में हो रहा है। लेकिन उससे पहले यह बताते हैं कि ऑक्सीजन कैसे बनती है और प्लांट से मरीजों तक कैसे पहुंचाई जाती है। शायद बचपन में यह तो सभी ने पढ़ा होगा कि पानी और हवा में ऑक्सीजन होती है, लेकिन ऑक्सीजन बनाई कैसे जाती है यह आज जान लीजिए। हवा में 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा सिर्फ 1% दूसरे गैस होते हैं। प्लांट में हवा में से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को एयर सेपरेशन तकनीक का इस्तेमाल यानी हवा को कंप्रेस किया जाता है। फिर फिल्टर के जरिए अशुद्धियां यानी कचरे को हटा दिया जाता है। इसके बाद फिल्टर की गई हवा को ठंडा किया जाता है। फिर ऑक्सीजन को बाकी गैसों से अलग किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। प्लांट से लिक्विड ऑक्सीजन को बड़े बड़े टैंकरों के जरिए अस्पतालों में पहुंचा दिया जाता है। आखिर में अस्पताल के प्लांट में लिक्विड ऑक्सीजन को कंप्रेस करके पोर्टेबल मशीन के जरिए पाइप से मरीजों तक पहुंचा दी जाती है। इस वक्त जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं इस वक्त मोदी नगर में मौजूद हूं। जिला गाजियाबाद है और जहां मैं मौजूद हूं ये आइनॉक्स की वो कंपनी है। कहा जाता है कि 150 टन पर डे यहाँ बनाया जाता है। और जिस तरीके की बात की जाती है कि जो ये देखें आप, ये जो ट्रक देख रहे हैं ये यहाँ से भरकर निकलते हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। जो अगर हम बात करें बड़े अस्पतालों में रिक्वायरमेंट है जो पूरी की जाती है वो इनके माध्यम से की जाती है। ये कंपनी है। अगर थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर की बात करूं, ये जब बनाया गया था तो 150 टन जो पर डे है ये बनाते हैं। इसको लेकर पूरी तैयारी है। आप तस्वीरें देखें कि किस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर है और किस तरीके से यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो तैयार की जाती है। भराली गैस नहीं भरी? सर गैस तो भर गई। तो कहाँ जाएगी? दिल्ली में सप्लाई होगी? नहीं सर, अभी ऑर्डर नहीं मिला। जहाँ ऑर्डर मिलेगा वहाँ जाएंगे? हाँ, अभी ऑर्डर नहीं मिला सर। मगर ये कितना टाइम लग रहा है इसको भरने में?
भरने में अंदर वाले वैसे तो भरने में 45-50 मिनट लगती है। एक ये भर जाता है। हाँ। कितना मीट्रिक का है, कितना कुछ पता है? 11 टन का। ये आयोनेक्स कंपनी है और मोदी नगर की, यहीं से देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई हो रही है। लेकिन सभी अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। कुछ अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन को मरीजों तक पहुंचाने की व्यवस्था और प्लांट नहीं है। ऐसे में छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं, जहां प्लांट से ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचा दिए जाते हैं। फिर इन फैक्ट्रियों में लिक्विड ऑक्सीजन को कंप्रेस कर छोटे सिलेंडर में भरकर अस्पतालों में पहुंचा दिया जाता है। दिल्ली के मुंडका इलाके में भी ऐसा ही एक प्लांट है, जहां पानीपत से लिक्विड ऑक्सीजन आती है। मैं जहां मौजूद हूं ये मुंडका इंडस्ट्रियल इलाका है और यहाँ पे श्री श्याम गैस एजेंसी है। मैं आपको पहले बताता हूं कि ऑक्सीजन कैसे आती है और कैसे अस्पतालों तक उन मददगारों यानी जो मददगार हैं वो कैसे पहुंचाते हैं। तस्वीर पहले यही है कि ये लिक्विड ऑक्सीजन जिसे कहते हैं कि ये सप्लाई से आती है, इधर ये आती है। उसके बाद ऑक्सीजन कैसे बनती है, मेरे साथ इनके ऑनर हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि किस फॉर्म में गैस आती है यहाँ से और कहाँ से आती है, किस तरीके के प्लांट हैं, और थोड़ा मेरे को प्रोसेस बता दीजिए। सर लिक्विड फॉर्म में आती है। हम लोगों के पास 20 टन का स्टोरेज है। उसके बाद ये हमने फिलिंग स्टेशन के लिए पंप लगा रखा है। उसके बाद ये प्रोसेस होता है, जब पंप स्टार्ट करते हैं उसके बाद हम पंप के स्टार्टर पे लेते हैं। तो पंप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमने ये पाइपलाइन दे रखी है यहाँ। ये जब पंप स्टार्ट होता है यहाँ से लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, शॉर्ट। ये क्या बन रहा है? ये लिक्विड फॉर्म में सर ये अभी पंप स्टार्ट किया, ये यहाँ से लिक्विड फॉर्म में ही है। हाँ ये लिक्विड फॉर्म में यहाँ से वो क्या है, ये कन्वर्टर है हमारा, वेपराइजर बोलते हैं हम इसको। ये हमारा कन्वर्टर है। ये वन साइड जो हमारा इनपुट पॉइंट है वहाँ लिक्विड होता है, जो आउटपुट पॉइंट हो जाता है वहाँ गैस फॉर्म हो जाती है। ये वेपोराइजर जैसे वेपोराइजर फिर ये गैस में कन्वर्ट होकर हमने आगे पाइपलाइन दे रखी है, उससे कन्वर्ट होकर आगे मैनिफोल्ड बना हुआ है। मैनिफोल्ड पे हमने फिलिंग करने के लिए स्टेशंस बना रखे हैं, उनमें फिलिंग होती है। 7 क्यूबिक मीटर। 7 क्यूबिक मीटर। 7 क्यूबिक मीटर। हाँ जी। और ये कितना चल जाता है? सर ये चल जाएगा अप्रोक्स 22-24 2 आवर्स। ये मतलब चल जाएगा सिंगल एक पेशेंट? हाँ कंटिन्यूस पे 22 आवर्स। और ये जिस तरीके से देख रहे हैं, हाँ जी, ये कितना चल जाता है? इसकी क्या डिमांड है? सर डिमांड दोनों की है, क्योंकि आज की डेट में बस ये है कि ऑक्सीजन मिल जाए। तो ये भी एक वन टाइम कंटिन्यूस यूज़ में 4 आवर्स नियर बाय। सर इसमें 1.5 क्यूबिक मीटर। ये मतलब ये कहा जाएगा कि आपका जो काम है वो बढ़ गया है और ये लगातार भरे जा रहे हैं? सर लगातार भरे जा रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भी ऐसा ही एक प्लांट है। यहाँ भी लिक्विड ऑक्सीजन को कंप्रेस किया जाता है। कैसे बनती है ये ऑक्सीजन जो मरीजों तक पहुंचती है, वो जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रबंधक रोहित जी। रोहित जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये ऑक्सीजन जो लिक्विड फॉर्म में आपके पास आती है, उसको क्या प्रोसेस आप करते हैं और उसके बाद क्या क्या करते हैं जो मरीज के पास पहुँचती है? हमारे पास अभी जो लिक्विड आता है वो रोड टैंकर के थ्रू आता है। रोड टैंकर है वो लिक्विड हमारे स्टोरेज टैंक में, ये जो हमारा स्टोरेज टैंक है उसके अंदर हम लोग पूरा उसको अनलोड करते हैं, लोड करते हैं। और लोड करने के बाद उससे हम पंप के द्वारा कंप्रेस करके हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर फिल करते हैं। गैस लिक्विड गैस होती है, उसको हम लोग वेपराइजर से कंप्रेस करते हैं और वो गैस में कन्वर्जेशन होता है उसका। कौन सा? ये जो वेपराइजर है? हाँ, वो गैस में कन्वर्जेशन होके सिलेंडर फिलिंग होता है और सिलेंडर फिलिंग करके वो हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल में सप्लाई होता है। सवाल यह है कि जब मशीनरी ठीक तरह से काम कर रही है तो ऑक्सीजन में दिक्कत कहां है? मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में कहां परेशानी हो रही है? दरअसल कोरोना से पहले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की मांग औसतन 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। कोरोना की पहली लहर में यह मांग बढ़कर 2800 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई और दूसरी लहर में 5000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। यानी उत्पादन के मुकाबले खपत लगातार बढ़ती गई। साथ ही लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उतनी संख्या में क्रायोजेनिक टैंकर भी मौजूद नहीं है। ये कोई आम टैंकर नहीं होते हैं, बल्कि इन टैंकर्स में लगातार -183 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाना पड़ता है। संक्रमण का आंकड़ा बहुत बड़ा है और एक साथ कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अभी देश में सिलेंडर और इसके साथ इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की भी किल्लत है। इस कोरोना काल में, इस महामारी में जो भी मरीज हॉस्पिटल आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बाकी लोग तो घर पर बैठ के अपना इलाज कर रहे हैं।
तो इसलिए इस समय ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हर जगह 10 गुना बढ़ गई है। अगर पहले 10% ऑक्सीजन चाहिए थी तो अब 100% चाहिए। प्रोडक्शन कैपेसिटी, लॉजिस्टिकल कैपेसिटी, ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी, इन सबको 10 गुना बढ़ाने में काफी टाइम लगता है। इस वजह से इस समय ऑक्सीजन की बहुत किल्लत है। सवाल यह भी है कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है और बाकी राज्य ऑक्सीजन बनाने में कहां फेल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सबसे अधिक लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में 7 ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियां हैं जो करीब 991 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करती है। नागपुर में आइनॉक्स का प्लांट है जहां पर 97 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। पुणे के आइनॉक्स प्लांट में 149 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनती है। मुंबई के आइनॉक्स प्लांट में 122 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा होती है। बात करें गुजरात की तो ऑक्सीजन उत्पादन के मामले में यह दूसरे नंबर पर है। बड़ौदा में आइनॉक्स के प्लांट में 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बन रही है। हजीरा में आइनॉक्स प्लांट में 144 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। अहमदाबाद में 149 मीट्रिक टन सांस देने वाली ऑक्सीजन रोजाना बनाई जा रही है। झारखंड ऑक्सीजन के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। यहां भी भारी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। आइनॉक्स बोकारो प्लांट में 134 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है। जमशेदपुर के लिंडे प्लांट में 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना बन रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं जो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन स्टोर करते हैं। ऑक्सीजन टैंक्स भी हैं जो कि कंप्रेस्ड ऑक्सीजन या लिक्विड ऑक्सीजन दोनों स्टोर कर सकते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन में यूजुअली ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है और जब भी हमें जरूरत होती है तो जितनी मात्रा की जरूरत है उसे उबाल के निकाला जाता है, लेकिन ऑक्सीजन उबलती है -150 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो वो जब उबलती है तो बाहर गैस बन के, जैसे हम पानी उबाल के भाप बनाते हैं, वैसे निकलती। सरकार ने ऑक्सीजन को 2015 में आवश्यक दवाओं की लिस्ट में शामिल किया है। साथ ही ये WHO की आवश्यक दवाओं की लिस्ट में शामिल है। इसीलिए इसकी कालाबाजारी करना गैर कानूनी है। हालांकि ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सरकार सभी तरह के जरूरी कदम उठा रही है और आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। दिल्ली से राहुल प्रकाश के साथ भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24, अहमदाबाद। अस्पतालों के बाहर भीड़ है, अंदर ऑक्सीजन बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हर तरफ मारामारी मची हुई है, मरीज दम तोड़ रहे हैं और तीमारदार परेशान हैं। ऐसे में अगर किसी में कोरोना के हल्के लक्षण हैं और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो घबराएं नहीं। कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें घर में आसानी से करके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। हाथ खड़े कर दिए सबने। अभी कुछ नहीं हुआ। बाहर के हॉस्पिटल में भर्ती नहीं, सरकारी में ये हाल है। सर कैसे जिंदगी, मर जाएंगे नहीं तो क्या होगा। सर आ रहे हैं आप, ये पहली बार आए हैं? नहीं सर, लगातार रात को 2 बजे से खड़े थे। बिल्कुल सर, अभी लोड होगा हमारा सिलेंडर। सर 1-1.5 घंटा हर तरफ ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है। मरीज परेशान है, तीमारदार भटक रहे हैं, लेकिन सांस देने वाली ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन ही जीवन है और ऑक्सीजन के बिना जिंदगी की सोच भी नहीं सकते। आमतौर पर एक इंसान को हर मिनट में 7 से 8 लीटर हवा की जरूरत होती है, यानी इंसान को हर दिन 11,000 लीटर हवा चाहिए। सांस के जरिए फेफड़ों में जाने वाली हवा में 20% ऑक्सीजन होती है, जबकि सांस छोड़ने पर 15% हो जाती है। 24 घंटे में एक स्वस्थ आदमी को 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर इंसान गंभीर रूप से बीमार है, कोरोना मरीज है, तो एक दिन में यह मात्रा बढ़कर 8,600 हो जाती है। ऑक्सीजन की खपत बढ़ने की वजह से अस्पतालों में किल्लत हो रही है। जब फेफड़े अपना काम करने में असमर्थ होते हैं, उनमें बड़ा बड़ा निमोनिया का पैच बन जाते हैं, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि फेफड़ों का मेन काम है शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करना। इस वक्त मरीज को बाहर से ऑक्सीजन देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन लेवल्स बॉडी में कम होते जाते हैं। अगर हम ऑक्सीजन लेवल्स को समझें तो 90% से ऑक्सीजन लेवल्स होना बहुत आवश्यक है।
लेकिन अगर कोई हल्का बीमार है तो वो घर पर ही अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो उपाय सुझाए हैं जिनके जरिए घर पर ही शरीर में ऑक्सीजन का स्तर ठीक किया जा सकता है। प्रोनिंग यानी बिस्तर पर उल्टा लेटकर लगातार सांस लेना होता है। आजकल ऐसा ही एक वीडियो भी वायरल है जिसमें एक शख्स ऑक्सीमीटर लेकर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का तरीका समझा रहा है। See the oxygen saturation level when I was sitting, it was 95 and below 95. As soon as I lie down in prone posture, it's currently 93, and start deep breathing. I've been doing, just observe how it changes rapidly. Pronal breathing. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।